अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का टॉपिक है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। स्टूडेंट, इसकी मैथमेटिकली फॉर्म होती है डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। फिर इसके बाद स्टूडेंट मैथमेटिकली फॉर्म से ही हम क्या निकालते हैं? इसका यूनिट निकालते हैं। तो ये देखें, यानी ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो इस वजह से इसका यूनिट बन जाता है मीटर पर सेकंड। फिर स्टूडेंट हमने ये भी देखा कि इसके यूनिट से ही हम इसकी क्या बनाते हैं? डायमेंशन। तो डायमेंशन में देखें तो मीटर बेसिकली किसका यूनिट होता है? लेंथ का। सेकंड किसका यूनिट होता है? टाइम का। तो ये ऊपर क्या आ जाएगा? -1। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी की डायमेंशन। यानी स्टूडेंट मैथमेटिकली फॉर्मली हमने क्या? डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। मीटर ऊपर आकर ये क्या हो जाएगा? पर सेकंड। और फिर इससे हमने क्या बनाई? इसकी डायमेंशन बनाई। फिर स्टूडेंट इसकी डायरेक्शन क्या होती है? क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो किसकी डायरेक्शन होती है? डिस्प्लेसमेंट की। अब स्टूडेंट हम एक चीज देख लेते हैं कि कुछ बच्चे ये समझते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी सेम चीज है। स्टूडेंट कोई ऐसे मकाम भी आते हैं कि जहां पर स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं होते। मैं एक आम सी एग्जांपल आपको देता हूं कि अब हम एक ले लेते हैं सर्कुलर पाथ। अगर हम देखें यहां पर ये इसकी क्या होगी? इस डायरेक्शन में ये इसकी क्या है? स्पीड। लेकिन अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें तो ये अलोंग दी टेंजेंट, यानी स्पीड तो सेम है, लेकिन जैसे जैसे क्या होती जा रही है? डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, तो वेलोसिटी क्या हो रही है? प्रोड्यूस। स्टूडेंट फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है। फिर इसके बाद व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी एक ही जैसे वक्त में एक ही जैसे फासले तय कर रहा हो, डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा हो, तो उसे हम कौन सी वेलोसिटी कहते हैं? स्टूडेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं, यानी इसकी एग्जांपल लेते हैं कि ये 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट तय करता है एक खास डायरेक्शन में। फिर इसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 1 सेकंड के बाद 15 मीटर। फिर यही डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में कितना हो जाता है? 20 मीटर। तो स्टूडेंट अभी हमने पढ़ा मैथमेटिकली कि v इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? डेल्टा d ओवर डेल्टा t। यानी अगर हम पुट करें v इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो अब स्टूडेंट देखें कि ये कितना डिस्प्लेसमेंट है? 15। ये कितना है? 10। तो डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। 1 सेकंड की बात की हमने, 1 सेकंड के बाद, तो ये क्या आ जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय 1, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट? 5 मीटर पर सेकंड। अगर अब हम इसको लें तो स्टूडेंट अब देखिएगा कि यहां पर ये क्या आएगा? 20 माइनस 15। 20 में से 15 जाएंगे तो 5 डिवाइडेड बाय 1, तो फिर भी अगेन वही आंसर है, क्योंकि वक्त के मसावी वक्फों में, ठीक है, बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है, लेकिन एक खास डायरेक्शन में। अगर आप खास डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे स्टूडेंट, तो वो डिस्टेंस होगा, ना कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये जो मैग्नीट्यूड होती है, ये जो मैग्नीट्यूड है, ये हमें बताती है ये कितना, यानी इसकी, यानी ये जो डिस्टेंस है ये कितना है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, और ये वाली चीज हमें डायरेक्शन बता रही है स्टूडेंट, और इससे हमारी क्या बनती है? वेलोसिटी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है। कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये है स्टूडेंट कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी एवरेज वेलोसिटी जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होगी, तो कौन सी वेलोसिटी होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो, तो उसे भी हम क्या कहते हैं?
इंस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। फिर हम स्टूडेंट आ जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल, यहां पर क्या लफ्ज आ जाएगा? अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक जितने फासले तय ना करे वक्त के मसावी वक्फों में, उसे हम कौन सी वेलोसिटी कहते हैं? अनयूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर वेरिएबल वेलोसिटी भी कह सकते हैं इसे स्टूडेंट। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये पहले सेकंड में कितना तय करता था? 10 मीटर, फिर 15, फिर हम आ जाते हैं यहां पर कितना लिख लेते हैं? 25। अगर हम देखें कि 10 में से 15 में से 10 माइनस करें, 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1, तो ये स्टूडेंट 5/1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। यहां पर कितना आ जाए स्टूडेंट? 25 माइनस 15, तो स्टूडेंट अब कितना आएगा आंसर इसका? 10 मीटर पर सेकेंड, यानी पहले 5 निकला आंसर, अब कितना निकला? 10। तो इस वेलोसिटी को हम कौन सी वेलोसिटी कहेंगे? अनयूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी। फिर स्टूडेंट इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो चीजें हमने कहा, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दरअसल वो वेलोसिटी होती है स्टूडेंट जिसमें यानी बहुत ही हम क्या लें? कम डिस्प्लेसमेंट लें और बहुत ही टाइम का वक्फा जो हो वो बहुत ही क्या हो? कम हो, नियरली अप्रोचेस टू जीरो। तो उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इसकी मैथमेटिकली फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट? यानी v इज इक्वल टू, यहां पर छोटा सा करके आप लिखेंगे INS, इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t एक्सटेंड टू 0, और लिखेंगे डेल्टा d डिवाइडेड बाय डेल्टा p। ये किसकी है? मैथमेटिकल फॉर्म स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। फिर हम देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट? टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। यानी अगर कोई बॉडी यानी टोटल जो डिस्प्लेसमेंट तय करता है किसमें? टोटल वक्त में, उसे हम कौन सी वेलोसिटी कहते हैं? एवरेज वेलोसिटी कहते हैं स्टूडेंट। इसकी मिसाल हम यूं देख लेते हैं कि अगर एक जिस्म पॉइंट ये ए है, ए से यहां पॉइंट बी तक जाता है, फिर यहां पर पहुंचने के बाद वो इस पॉइंट सी पर पहुंच जाता है, फिर इस पॉइंट डी पर पहुंच जाता है। ये फॉर एग्जांपल इसका डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट 5 मीटर, ये 1 सेकंड में तय करता है। ये है 10 मीटर, ये 2 सेकंड में तय करता है। ये कितना है? 15 मीटर, ये 3 सेकंड में तय करता है स्टूडेंट। अब इन तीनों को प्लस करेंगे और हम 3 पर क्या कर देंगे स्टूडेंट? डिवाइड कर देंगे। ये इसका क्या निकलेगा? एवरेज वेलोसिटी होगी। यानी ये स्टूडेंट ये एक खास डायरेक्शन में, ये एक खास डायरेक्शन में, ये एक खास डायरेक्शन में। लेकिन एवरेज वेलोसिटी की स्टूडेंट कुछ लिमिटेशन भी होती है। एवरेज वेलोसिटी की लिमिटेशन ये होती है, ये पाथ के बारे में कुछ नहीं बताती। यानी ये जो पाथ था ये स्ट्रेट था या क्या था? कर्व्ड था। ये उसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। क्या? एवरेज वेलोसिटी। यानी हम मिसाल देख लेते हैं कि ये देखें कि ये पॉइंट ए है, हमने बॉल को फेंका एक पॉइंट बी तक, फिर वो बॉल इस सतह से टकरा कर वापस आ गई, ये वापस आ गई। अब स्टूडेंट इसका डिस्प्लेसमेंट बताएं। ये देखें v इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्टूडेंट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो ये देखें जितना इसने, हम क्या लेते हैं, ये d है और ये उलट डायरेक्शन में, ये देखें कि ये इस तरफ गया, ये टकरा के ये वापस आ गया। तो स्टूडेंट ये देखें ये d और ये वाला क्या होगा? माइनस डी। तो स्टूडेंट ये देखें कि d माइनस डी डिवाइडेड बाय t, तो आंसर क्या निकलेगा?
0। तो एवरेज यहां पर आंसर इसका क्या निकल रहा है 0। तो ये हमें कुछ ये तो नहीं बता रहा कि ये किस रास्ते से आ रहा था, स्ट्रेट था, कर्व्ड था, वो हमें कुछ भी नहीं बता रहा स्टूडेंट। तो इसलिए ये इसकी ये क्या है, लिमिटेशन है कि एवरेज वेलोसिटी हमें ये नहीं बताती कि ये कर्व्ड पाथ था या स्ट्रेट था। स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक यहां पर क्या होता है, कंप्लीट।